इतना कुछ हो जाने के बाद, इतना जलील और रसूल होने के बाद भी तुम यहाँ बैठी? बहुत ठीक लोग देखे मैंने इस दुनिया में, लेकिन लाइबा तुम्हारे जैसा ठीक नहीं देखा। अगर तुम्हारा ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से होता। असद, खानदान की बात मत करो, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक भी बहुत अच्छे खानदान से है, लेकिन तुम्हारी घटिया सोच और हरकतें देखकर यकीन नहीं होता। अपनी औकात में रहकर बात करो लाइबा। अपनी औकात में रहकर बात कर रही हूँ असद। इस ऑफिस में काम मैं सिर्फ जिमरान भाई की खुशी और ख्वाहिश की खातिर कर रही हूँ, और जहाँ तक बात है औकात की, तो मैं भी तुम्हारी तरह इस ऑफिस में डायरेक्टर हूँ। उस लिहाज से हम दोनों एक ही कैलिबर के। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, क्योंकि ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। आई विल सी यू। तुम जो इतनी ऊंची हवाओं में उड़ रही हो ना, तुम्हारे पर काटने ही पड़ेंगे। अरे दादी। अरे फारिस। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है ना? वो आपसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा था। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा जो आ गए। आओ बैठो। अच्छा ये बताओ, घर में जिमरान, फलक और बच्चे ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। बस आपकी कमी महसूस होती है। हाँ। दादी कोई नजर नहीं आ रहा। मेरा मतलब है शेरी लाइबा। शेरी किसी काम से जा रहा था बाहर, उसने कहा चलो लाइबा को ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। और हारिफ की भी आवाज नहीं आ रही। हारिफ सो रहा है, अगर मिलना है तो कमरे में चले जाओ। नहीं रहने दें, डिस्टर्ब होगा। दादी दादी अब मैं चलता हूँ। क्यों? ऐसे नहीं जाने दूंगी। दादी मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा ये बताओ, हमारे आने के बाद वहाँ कोई बात तो नहीं हुई? नहीं दादी, आपके बारे में तो कोई बात नहीं करता। यानी हादिया भाभी को कभी कभी क्या हो जाता है। हैरत तो यह है कि फलक भाभी भी सब कुछ जानती है उनके बारे में, फिर भी उनकी बातों में आ गई। ठीक हो जाएगा सब बेटा। दादी वो मैं एक्चुअली आपसे अपने रवैये की माफी मांगना चाहता हूँ। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मान भी तो उन्हीं पे होता है जिनसे मोहब्बत होती है। तुम मेरे बेटे हो और माएं बच्चों से नाराज नहीं होती, सुना? इसलिए माफी नहीं मांगनी। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। तुम भी। अल्लाह हाफिज। लाइबा, मैं एक खबर की वजह से कई दिनों से बड़ा अपसेट हूँ। कौन सी खबर? वो लड़की को कोड़े मारने वाली खबर। हैरत है, ऐसा लगता है जैसे हम आज भी जहालत के जमाने में रह रहे हो। जिस हस्ती को मजहब ने इतना मोतबर मकाम दिया, उसकी सरेआम तजलील। यहाँ जंगल का कानून चलता है भाई, जिसकी लाठी उसी की भैंस। मुजरिम खुलेआम घूमते रहते हैं और बेचारा मासूम पकड़ा जाता है। हाँ, लेकिन हमारे मजहब में तो म्याना रवि की तलकीन है और पर्दपोशी सजेस्ट की गई है, लेकिन यहाँ
सब आपकी तरह सोचने लगे तो दुनिया जन्नत बन जाए। आप ये बताओ कि घर में सब कैसे हैं? जी सब ठीक है। हारिब कैसा? अब तो खासा शरारती हो गया होगा। जी दादी को संभालना पड़ता, सारा दिन शिकायत करती हैं कि वो थक जाती हैं। फलक भाभी, मीना, शजरे, आदिल सब ठीक है ना? सब बहुत मिस करते हैं तुम्हें। जितने दिन आप लोगों ने वहां गुजारे हैं वो बड़े खूबसूरत दिन थे। मुझे जाती तौर पे कोई गिला नहीं, और रिश्ते इतनी आसानी से खत्म ही नहीं हो सकते। ये तो आपका बड़ापन है भाई। घर आए आप भी और दादी जान को भी ले आते जाते रहे। जी ठीक है, आपके कहने से कम मैं सोच तो सकती हूँ आने का। अभी मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, 2 घंटे तक आऊंगी। ठीक है? ठीक।